नमस्कार दोस्तों, बजरंग न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मानसून 2024 एवं मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको मौसम मानसून की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। मानसून 2024 को लेकर बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। तय समय से पहले देश में पहुंचेगा मानसून। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि देश के तकरीबन सभी राज्यों में मानसून अपने तय समय से तकरीबन एक सप्ताह पहले पहुंच जाएगा और इस बार मानसून की जमकर बारिश होगी। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कई जिलों में मौसम विभाग ने सूखा पड़ने की भी संभावना व्यक्त की है। ऐसे में मानसून को लेकर तैयारियां करने का भी निर्देश दिया गया है सरकारों को। अभी बात करेंगे कौन से राज्य में कब मानसून पहुंचेगा, कहां पर कितनी बारिश होगी। पूरी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। समय से पहले मानसून की दस्तक 19 मई को मानसून भारत में कर जाएगा एंट्री। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई को मानसून अंडमान निकोबार में पहुंचने की संभावना है। उसके बाद देश के अन्य हिस्सों में मानसून पहुंचेगा। वैसे हर साल अंडमान निकोबार में मानसून 22 मई तक आता है, लेकिन इस साल मानसून 3 दिन पहले ही यहां पर दस्तक देगा। देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन मानसून इस बार खुशखबरी लेकर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो मानसून इस साल समय से पहले दस्तक देने वाला है। दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले अंडमान निकोबार में पहुंचेगा, उसके बाद देश के अन्य राज्यों में बढ़ेगा। वैसे बात करें अभी मानसून की, तो इस बार मानसून की जो बारिश है वो बहुत अच्छी होगी। मौसम विभाग की माने तो देश में अल नीनो प्रणाली कमजोर हो रही है और लो नीनो परिस्थितियां सक्रिय हो रही है। यानी जब मानसून के ऊपर अल नीनो का प्रभाव पड़ता है तो मानसून कमज़ोर होता है, लेकिन इस बार मानसून के ऊपर जो है अल नीनो का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बार ला नीनो का प्रभाव पड़ेगा। जब मानसून के ऊपर ला नीना का प्रभाव पड़ता है तो मानसून बहुत अच्छा होता है और बारिश बहुत अच्छी होती है। इस साल अच्छे मानसून के लिए अनुकूल है। इस वजह से भारत में मानसून समय से पहले दस्तक दे सकता है। वहीं लो निनो के साथ साथ हिंद महासागर में परिस्थितियां भी अनुकूल बन रही है, जो मानसून के लिए सकारात्मक है। भारत में इस साल मानसून में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने इस महीने की शुरुआत में भी मई के महीने में सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की थी। वहीं अगले 2 दिनों तक दक्षिण राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। बात करें कौन कौन से राज्य में मानसून कब दस्तक देगा, अब आपको पूरी लिस्ट यहां पर मिलने वाली है। दक्षिण पश्चिम मानसून के 19 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करने की संभावना है। उसके बाद 1 जून के बीच में यह केरल पहुंचेगा। मानसून के बंगाल की खाड़ी से मुख्य भूमि भारत की ओर बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं, इसलिए अनुमान है कि 19 मई तक मानसून भारत की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। मानसून के पहुंचने की सामान्य तारीख की बात करें तो 10 जून तक यह महाराष्ट्र पहुंच जाता है और अब की बार मानसून तकरीबन 10 जून से पहले ही महाराष्ट्र के अंदर पहुंच जाएगा और 19 मई तक जो है मानसून दोस्तों यहाँ पे अंडमान के अंदर पहुंचेगा। फिर आगे बढ़ते हुए 15 जून को मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार पहुंचेगा। लगभग 15 से 18 जून के बीच में इन राज्यों के अंदर मानसून का प्रवेश हो जाएगा। वहीं 20 जून को ये गुजरात के आंतरिक इलाकों, एमपी के मध्य हिस्सों और उत्तर प्रदेश में दस्तक देता है। हालांकि अभी मौसम विभाग ने इन राज्यों में मानसून के पहुंचने की कोई तारीख नहीं बताई है। मौसम विभाग लगातार मानसून की गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए है। शहरों के नाम मानसून पहुंचने की सामान्य तारीख की बात करें तो दिल्ली में 30 जून को मानसून पहुंचेगा, मुंबई में 11 जून को, कोलकाता में 10 से 11 जून को और चेन्नई में 10 जून को मानसून का प्रवेश होगा। इसके अलावा 25 जून तक यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में भी पहुंच जाएगा और 30 जून को राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में पहुंचेगा और आगे बढ़ते हुए 8 जुलाई तक मानसून पूरे देश को कवर कर लेगा। तो भारतीय मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मानसून की बहुत अच्छी बारिश होगी और देश के अलग अलग राज्यों में जो है मानसून का जो है अभिप्रवेश जो है सामान्य से एक सप्ताह तक पहले हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि पिछले महीने आईएमडी ने जून से सितंबर तक चलने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान जताया था। जून और जुलाई को कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानसूनी महीना माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में खरीफ फसल की अधिकांश बुआई होती है। इस बार सामान्य से अधिक होगी बारिश। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने 2024 में औसत से अधिक मानसूनी बारिश का अनुमान लगाया है, जो देश के कृषि क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। पिछले साल अनियमित मौसम से कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्र ने कहा कि मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल में आता है और सितंबर के मध्य में वापस चला जाता है। इस साल औसत बारिश 106% होने की उम्मीद है।
रविचंद्र ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्वानुमान से पता चलता है कि जून से सितंबर के दौरान मानसूनी वर्षा लंबी अवधि के औसत का 106% होने की संभावना है। आईएमडी के प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि एल नीनो जो मानसून को बाधित करता है कमज़ोर हो रहा है और मानसून आने तक यह हट जाएगा। लो नीनो भारत में अधिक वर्षा का कारण बनता है। यह अगस्त तक स्थापित हो जाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था में मानसून एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की लगभग 50% कृषि भूमि के पास सिंचाई का अन्य कोई साधन नहीं है। मानसून की बारिश देश के जलाशयों और जल वृत्तों को सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां से पानी का उपयोग साल के अंत में फसलों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। भारतीय खाद्यान्न के एक प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरा है, लेकिन पिछले साल अनियमित मानसून के चलते कृषि उत्पादन प्रभावित हुआ है। इससे आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए चीनी, चावल, गेहूं और प्याज के विदेशी शिपमेंट पर अंकुश लगाना पड़ा। कृषि क्षेत्र में मजबूत वृद्धि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद करती है। तो इस बार का जो मानसून है वो भारत में बहुत अच्छा जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर मौसम विभाग ने जो है संभावना जताई है। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार पिछले 150 वर्षों में केरल में मानसून की शुरुआत की तारीख में व्यापक रूप से भिन्नता रही है, जिसके तहत राज्य में मानसून ने सबसे जल्दी 11 मई 1918 को जबकि सबसे देरी 18 जून 1972 को दस्तक दी थी। आंकड़ों के अनुसार इस बार मानसून जो है 29 मई को केरल में प्रवेश कर सकता है। देश के कुछ हिस्सों में अप्रैल में भीषण गर्मी का सामना किया, जिसमें अधिकतम तापमान ने कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ दिए और स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित किया। भीषण गर्मी का पावर ग्रिड पर दबाव डाल रही है, जिस जल निकायों को सुखा रही है, जिससे देश के कुछ हिस्सों में सूखे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इसलिए सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश की भविष्यवाणी के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। भारत के कृषि क्षेत्र का 52% मानसून पर निर्भर है। यह देश भर में बिजली के उत्पादन के अलावा पीने के पानी के लिए महत्वपूर्ण जलाशयों को फिर से भरने का भी काम करता है। तो भारतीय मौसम विभाग की माने तो इस साल का जो मानसून है वो बहुत अच्छा जाने वाला है और देश के सभी राज्यों में मानसून की अच्छी जो बारिश है वो होगी। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश में इस साल मानसून की बहुत अच्छी बारिश होगी और कई इलाकों में भीषण बारिश देखने को मिलेगी। यूपी में 20 जून तक मानसून का प्रवेश हो जाएगा। वहीं दोस्तों मानसून को लेकर अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान में तकरीबन 25 जून तक मानसून प्रवेश कर जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों में मानसून पहुँचने की जो तारीख है वो आ चुकी है। वहीं बात करें दोस्तों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर शुरुआती दिनों में मानसून की बारिश थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मानसूनी बारिश पूरी तरीके से होना शुरू हो जाएगी। तो देश के अलग अलग राज्यों में मानसून पहुँचने की जो तारीख है वो घोषित हो चुकी है। तो कौन से राज्य में कब मानसून पहुँचेगा हमने आपको इस वीडियो में बताया। दोस्तों आप कौन से राज्य से हैं, आप अपने राज्य और अपने जिले का नाम लिख के कमेंट करिएगा। आपके यहाँ की मानसून की जो जानकारी है वह हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मानसून और मौसम की जानकारियां आपको चैनल के ऊपर सबसे पहले मिलती रहती है। तो आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। पल पल के अपडेट हम आप तक सबसे पहले यहां पर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।